मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर की भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेश्वर की भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, राष्ट्र श्रवण मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। धर्म योगी धर्मवीर मुनि श्री विजय सागर जी गुरुदेव की, मुनि शब्द की। महानुभाव, आज फिर पुनः सौभाग्य जागृत होगा, फिर भगवान जी के दर्शन करने का सौभाग्य बहुत ही भाग्य से मिलता है और हम सभी लोग उनके ही शासन काल में बैठे हुए हैं, जहां पर कहा भी गया है मंगलाचरण में, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय, कि मैं उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने कर्म रूपी कालवा को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और जिनके केवल ज्ञान में दर्पण के समान, जैसे हम दर्पण देखने जाते हैं और अपना चेहरा दिखता है वो हम देखते हैं, पर उसके सामने से निकलते रहते हैं, पर हमारा प्रतिबिंब उसमें झलकता रहता है। ऐसे ही भगवान के केवल ज्ञान में हर किसी का प्रतिबिंब झलकता रहता है। महानुभाव, हम उन वर्धमान स्वामी के का शासन काल में बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले अगर शिक्षा दी है तो यही दी है कि जियो और क्या कहा है विवेक भैया, जियो और जीने दो। पर आजकल सभी लोग ना खुद जी पा रहे हैं और ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज एक दूसरे से सबको चिड़सी हो गई, जलन सी हो गई। कहा गया है कि जब छोटा बच्चा चलता है तो 100 लोग उसको पकड़ने के लिए चलते, गिर ना जाए। जब वही व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वही 100 लोग सोचते हैं इसको कैसे गिराया जाए। आज परेशानी अपने दुख से नहीं है, दूसरे के सुख से है कि ये सुखी कैसे है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हम दर्शन तो कर रहे हैं, पर जब तक हमारे अंदर कसाय भाव रहेगा, क्रोध रहेगा, मान रहेगा, मायाचारी रहेगी, लोभ रहेगा, तब तक हम दर्शन का पूर्ण मतलब नहीं समझ पाएंगे। आज हम लोग चित्रों की वंदना करने जाते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं और विराजमान रहते हैं, दर्शन करते हैं, पर दर्शन का मतलब हमें भगवान को देखना कहना नहीं है।
मैंने एक बार किसी से पूछा दर्शन कराए, हाँ कराए महाराज जी। हमने किसके दर्शन किए? किसके दर्शन किए? भगवान के दर्शन करने गया। हमने कहा भगवान के दर्शन तुम कर सकते हो क्या? जो व्यक्ति समोसरण में जाता है तो उसको अपने भक्त दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि भगवान से सैकड़ों सूरज की रोशनी निकल रही है। अब बताओ, जब भगवान में हमें अपने भक्त दिखाई देने लगते हैं, तो यहाँ पर हम जब दर्शन करने जाते हैं भगवान के, तो कभी विचार किया है कि हमारी शक्ल दिख रही कि दिख रही उसमें? क्योंकि दर्शन का मतलब ही होता है जिनके दर्शन में, जिन यानी भगवान, जिनेंद्र देव कहते हैं उनका एक नाम जिन भी है। तो जिनके दर्शन में निज का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए उसका नाम दर्शन होता है। अब बताइए कितने लोग दर्शन करके आते हैं? मुनिराज ने कभी अपना स्वरूप देखा है, विचार किया है कि हम भी मुनिराज बनेंगे? जब मैं महाराष्ट्र से, आज गाजियाबाद वाले लोग हैं पंडित जी साहब, इन लोगों ने हमें पेंट शर्ट में भी देखा है, ब्रह्मचारी अवस्था में भी देखा है, छुल्लक में भी देखा है, मुनिराज में भी देखा है। और अगर हमारा सौभाग्य भी बना था ड्रेस चेंज करने का, तो वो गवा गाजियाबाद में ही हुई थी हमारी। और ये हर चीज के साक्षी है। और कहां है? हम भी लोगों को कभी नहीं बोल पाते। राजू भैया बैठे, विवेक भैया बैठे, मैं प्रदीप भैया बैठे, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, तो ये लोग उस प्रेरणा को महाराज जी ने जो प्रेरणा दी है, जो महाराज जी का कहते नहीं है, गुरु का हाथ जिसके शीश पे हो जाता है वो व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खा सकता। उस समय मुझे कुछ आता जाता नहीं था, पर महाराज जी का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। और महाराज जी ने आशीर्वाद दे देकर आज मुझे इस लायक बना दिया। जब मैं कभी भी मंदिर में चित्र वगैरह देखता था तो दो मुनिराज की फोटो देखते रहती है हर मंदिर में, रहती नहीं होगा मुनिराज। तो मैं यही सोचता था कि ये गैर सागर जी है और दूसरे हम हैं। हर जगह जहां भगवान की मूर्ति देखता था, उनका चित्र देखता था, तो यही सोचता था। और मेरे हिसाब से उसका ऐसा प्रभाव है कि अपना प्रतिबिंब देख कर आज मैं महाराज बन के बैठा हूं। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं, हमेशा दर्शन करने में भगवान के सामने या गुरु के सामने यही विचार करना चाहिए, एक गुरु महाराज बैठी है, दूसरे हम बैठे हैं। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन मनन करना चालू कर देता है तो ध्यान रखना, उसकी कर्मों की भी निर्जरा चालू हो जाती है और मोक्ष की ओर वो कदम बढ़ा देता है, चाहे भले भावों से बढ़ा रहा है। जब हम भाव बनाते हैं, क्यों कहते हैं महाराज जी हमेशा एक चीज जरूर बताते हैं, रोज भगवान के सामने यही भावना मानना चाहिए, हो संयम में जीवन न आदि व्याधि हो। कहते हैं कि रोज कभी कभी टीवी देखते ही सब लोग, तो टीवी में कोई ऐड बार बार आता है ना, बार बार, चाहे साबुन का क्या ना हो, उस समय लक्स साबुन का ज्यादा चलता, लक्स साबुन से नहाइए गोरे हो जाइए, लक्स साबुन से नहाइए। तो एक ना एक दिन प्रदीप भैया वो लक्स साबुन ला के घर पे जरूर रख लेता है, क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो देखते कॉल ऑफ एक्शन महाराज जी बता रहे हैं कि हमने उसको देखा और उस पर एक्शन लिया और ले आए। जब हम एक साबुन का ऐड देख कर साबुन ला सकते हैं, तो जब हम रोज भावना भाते हैं, हो संयम में जीवन न आदि व्याधि हो,
चाहे महाराज जी के सामने जाओ, चाहे भगवान के सामने आओ, तो एक दिन नियम से संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण यही भावना भाना चाहिए भगवान के सामने कि हे प्रभु, संसार की सारी चीजें तो हम खुद प्राप्त कर सकते हैं, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, सब ये तो हमारे अंदर काबिलियत है, पर काबिलियत क्या नहीं है, जिसका मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये तो आशीर्वाद से ही आशीर्वाद होगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा। बोला करो भगवान, हर क्षण में क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, मायाचारी हो जाती है, लोभ हो जाता है, ये कसाय जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ये जो 5 पाप हैं ये हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम खुद सक्षम है सब चीज कमाने में, खाने में, पीने में, पहनने में, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर से 4 कसाय और 5 पाप दूर हो जाएंगे, तो हम भी एक दिन आप जैसे बन जाएंगे। ऐसी रोज भावना माना चाहिए, बोलना चाहिए बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि, क्योंकि कहा है परिणामों की अगर विशुद्धि हो जाती है तो व्यक्ति नियम से समाधि मरण कर लेता है, क्योंकि कहा है निर्मल मन ही तीर्थ है। देविक भैया क्या कहा, कहीं तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना मन निर्मल कर लो। ये मुनिराज क्या कर रहे हैं, जहां बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। आज देखो आप लोग आए कि नहीं आए, अगर महाराज श्री यहाँ पर नहीं होते तो कहां से आ जाते, तो जहां पर साधु बैठ जाता है वो तीर्थ से क्षेत्र बन जाता है, और जो शब्द बोल देते हैं वो मंत्र बन जाया करता है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया है, अपना मन को निर्मल कर लिया है, और मन निर्मल कर लिया है तो खुद चेतन तीर्थ क्षेत्र बनकर यहाँ पर बैठे हुए। तो महानुभाव, हम उन भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं जिन्होंने अपने कर्मों का नाश कर कर उत्तम सुख में पहुंच गए हैं। हम उन वर्धमान स्वामी को मानते हैं, कोई और किसी को नहीं, जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, कर्म रूपी कालवा को क्या कर दिया है, छिन्न कर दिया है, और जिनके केवल ज्ञान में लोक आलोक सब छलक रहे हैं, मैं ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। उन वर्धमान स्वामी को, उन्हीं का रूप धारण कर कर आज हमारे बीच में राज संत मुनि विहर सागर महाराज जी विराजमान, जो हम सभी को यही उपदेश देते हैं जो भगवान ने दिया था कि हमें इस संसार सागर से कैसे दूर होना है। कहा है कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, उनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुदेव, आप तो बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। ऐसे गुरुदेव हमको मुक्ति का रास्ता बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और जो व्यक्ति इनकी वाणी को अंगीकार कर लेता है, अपने हृदय को उतार लेता है, वो भी एक दिन दिगंबर संत बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। तो हम सभी लोग ऐसी वाणी को अंगीकार करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, जिसके लिए हमारा जन्म सार्थक हो। हमने जन्म लिया है, और जो व्यक्ति इस मार्ग को अंगीकार कर लेता है वो एक दिन वीर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, भगवान बन जाता है। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की